ये भी ताकि इम्प्लीकेशंस के लिए स्टडी की कोई खास चीज़ बने। अब इसमें पहले आप लिखिए पॉजिटिव बिहेवियर्स। मैं आपको सारे बिहेवियर्स नहीं बताऊंगी, ठीक है, सिर्फ उनकी एक व्यू दे दूँ। पॉजिटिव बिहेवियर्स में सबसे पहली चीज़ तो होती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज अभी चाहिए। एंड सेकंड होते हैं एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर्स। परफॉर्मेंस चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, हाई है लो है, इट्स अ बिहेवियर। देखा कैसे टाइम हो गया? टास्क का बंद करें थोड़ी सी जल्दी 4:15 तक कर दें आप। इतनी डिस्क्रिप्शन अच्छा, परफॉर्मेंस चाहे हाई है लो है, ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है। अब परफॉर्मेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे टास्क परफॉर्मेंस, कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस, अडैप्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव परफॉर्मेंस। मतलब ये नाम है जिनमें से आप कोई भी डिग्री ले सकते हो, और कोई जो मेरे माइंड में भी ना आ रही हो वो नहीं लिखी हो शायद। ठीक है, अब देखें ये टास्क, कंटेक्चुअल, अडैप्टिव। इसमें सबसे बेहतरीन जो आपके पास चांस है ना रिसर्च का, अभी डॉक्टर का नहीं, अडैप्टिव परफॉर्मेंस के, ये 7 डायमेंशन वाला स्केल है इसका, बहुत बड़ा। तो 7 डायमेंशन है अडैप्टिव परफॉर्मेंस के स्केल में। इसको कहीं भी अगर डीवी रखते हो तो बड़ा अच्छा डीवी रह सकता है। क्रिएटिव परफॉर्मेंस, कंटेक्चुअल परफॉर्मेंस, टास्क परफॉर्मेंस, ये इनमें से कोई भी अगर आप वेरिएबल लेते हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे अच्छा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा रोल्स बिहेवियर्स है, ओसीबी एंड आईडब्ल्यूबी। ओसीबी का नाम सुना, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, दैट इज नॉट द मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर जेडी बट इज एक्नॉलेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द फॉर्मल पार्ट ऑफ योर जॉब। जैसे परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस ऐसा बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ना, यू शुड गिव दिस परफॉर्मेंस। एक्स्ट्रा रोल में सिटीजनशिप, बस ऑर्गेनाइजेशन के ही सिटीजन बने हुए हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए किए जा रहे हैं, और बियॉन्ड योर कैपेसिटी, बियॉन्ड योर जॉब डिस्क्रिप्शन, यू आर डूइंग एवरीथिंग, दैट वुड बी ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। इसकी भी डायमेंशंस है, और इसके साथ एक और वेरिएबल भी, प्रोजेक्ट सिटीजनशिप बिहेवियर। अब आप सिटीजनशिप बिहेवियर जब रिसर्च के अंदर स्कॉलर में खोलोगे ना, तो सिटीजनशिप बिहेवियर की और टाइप्स भी निकलेंगी। मैंने एक पेपर में प्रोजेक्ट सिटीजनशिप बिहेवियर यूज किया, इसलिए मेरे माइंड में है। वो नहीं यूज किया होता तो शायद ना होता। आप ढूंढने तो हो सकता है इसके कंपैटिबल कोई और वेरिएबल मिल जाए, मिलेगा स्कॉलर से ही, किसी बंदे से आपको नहीं मिलने वाला, ये तो तय है, क्योंकि मॉडल नॉवल होगा। अच्छा, एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर में दूसरा आईडब्ल्यूबी हम सुनते हैं, इनोवेटिव वर्क बिहेवियर, एक बहुत अच्छा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये कोई रिसर्च में आया है 2006-7 में। अच्छा डिग्री है। मेरे पीएचडी स्टूडेंट का बस आजकल उसका मॉक हो रहा है, फॉरेन में जा रहा है, उसका आईडब्ल्यूबी, उसकी 5 डायमेंशन इसने दी हुई है, पूरी की पूरी पिक्चर में एरर मैनेजमेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेगेटिव बिहेवियर। नेगेटिव में सरिफ एब्सेंटीज्म है,
टर्नओवर, डेविएंट वर्कप्लेस। सबसे पहली चीज नेगेटिव बिहेवियर है ना, काम के लिए नहीं आया, छुट्टी कर ली, छुट्टी कर लेनी या छुट्टियां करनी, स्ट्रेट अवे आपको ऑब्जर्वेबल है, एक्शन है, बिहेवियर होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में एब्सेंटीज्म हो सकता है क्योंकि ये, लेकिन एब्सेंटीज्म को जब आप रेट करोगे ना, इसका डाटा जब लोगे तो फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन से लोगे उसकी फाइलों से एब्सेंटीज्म का डाटा लेना पड़ेगा। इसका वो स्केल नहीं होगा कि आई एम ऑलवेज एब्सेंट फ्रॉम माय वर्क या माय सबऑर्डिनेट एब्सेंट फ्रॉम माय वर्क, तो फिर ये बायस वाला हो जाएगा। इसकी रिपोर्टिंग आपको एक्चुअल डाटा के ऊपर करनी चाहिए। इसी तरह टर्नओवर बिहेवियर है, छोड़ जाना ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर्मली क्विट कर देना, दिस इज आल्सो। एंड इसके अलावा लास्ट वन इज डेविएंट वर्कप्लेस बिहेवियर, इसमें तमाम वो बिहेवियर्स हैं जिसमें एम्प्लॉय थेफ्ट है, वो इसमें कौन से हैं, एक एम्प्लॉय थेफ्ट है, एक है काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, सबोटाज, सबोटाज बिहेवियर, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। कटिंग कॉर्नर्स भी इसी की मिसाल है। मैडम इसका क्या मतलब है, कटिंग कॉर्नर? काम चोरी। आज तो मुझे कटिंग कॉर्नर मैम या तो हमारे काले हो जाएंगे या हमारे कच्चे रह जाएंगे। आपको लग रहा है उधर कॉर्नर कट सारे उधर ही होने हैं साड़ी में। डिपेंडेंट वेरिएबल खराब होने मैम परफॉर्मेंस और ये जिस तरह आप सारे ये बिहेवियर्स मैम बता रही हैं, मैम अगर इन सब को हम ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड करें मैडम, उस तरह टीचर्स की परफॉर्मेंस वो एक एक्सेसिबल भी है ना, कि आप इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कहीं पे भी किसी भी शहर में चले जाओ मैम। देखिए जो बात है ना, ये जी मैम, नॉट रिलेटेड टू एनी इंडस्ट्री। जी दिस मैम, इज यू द रिसर्चर जी हु मैम, वुड एडजस्ट के क्रिएटिव परफॉर्मेंस कहाँ रिक्वायर्ड है, जी मैम, एड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ रिक्वायर्ड है, जी मैम, ठीक है। इसी तरह टास्क परफॉर्मेंस किन इंडस्ट्रीज में बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी काम की। इनोवेटिव परफॉर्मेंस इज इनोवेशन ओरिएंटेड, टास्क परफॉर्मेंस रिलेटेड टू जॉब। कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस ये होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बाकी कामों में बड़े हेल्पफुल रहते हैं। जैसे एक बंदा अपने काम तो नहीं करता सारा साल, लेकिन एनुअल डिनर के ऊपर सारा कुछ वो अरेंज कर रहा होता है, या किसी बड़े गेस्ट को वो डील कर रहा होता है, या कभी ट्रिप पे लेके जाना हो तो वो सबसे सरफहरिस्त होता है। ऐसे लोग कंटेक्चुअल परफॉर्मेंस के हामिल होते हैं, यानी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में उनका कहीं ना कहीं रोल काम में चाहिए। जैसे अडेप्टिव वाले जो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, विद टाइम चीज़ों को चेंज करते हैं, रिस्क वाले इन्वायरमेंट को अफोर्ड कर लेते हैं। अब आपने ये देखना है कि किस एनवायरनमेंट में अडेप्टिव परफॉर्मेंस, और इसके लिए इनका स्केल पड़ेगी। जी मैम, जब आप इसके स्केल के आइटम पढ़ोगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं तो इसको कुछ और समझ रहा था, ये तो यहाँ पर अच्छा। फिट नहीं बैठ रहा, ये तो वो मैयर नहीं कर रहा जो मैं सोच रहा हूँ, तो आप उसको चेंज कर लें। जरूर पहले उसका ना स्केल पढ़ते हैं, स्केल पढ़ें, और उसी स्केल बनाने वाले बंदे की ही ऑपरेशनल डेफिनेशन यूज करनी है अपनी स्टडी में। स्केल भी उसका, नाम भी उसका, ऑपरेशनलाइजेशन भी उसकी, तब आप उसको यूज करें। ये नहीं कि मैंने अडेप्टिव परफॉर्मेंस तो रख लिया, स्केल एक्स का यूज कर लिया, ऑपरेशनलाइजेशन वाई की यूज कर ली। अब जिसने इसको बनाया है उसने इसको जो सोच कर बनाया है, हमने इसको उसी सोच को वहां पे एडजस्ट कर दिया। तो इसके अलावा ये जो नेगेटिव बिहेवियर है, आप और भी ढूंढ सकते हो। आजकल तो बहुत सारे बिहेवियर, जिस तरह एक होता है ये चेंज अवर्स बिहेवियर भी एक है, चेंज प्रो बिहेवियर भी है, ठीक है। इसके अलावा इनिशिएटिव के नाम से भी कुछ बिहेवियर है, तो ये तो सर्च करने पड़ेंगे, आप देखते रहे रिपीटेडली। मैडम सर्च टॉपिक डाल के एआई में आप कुछ ना डालें, बहुत बड़ी आपको सलाह होगी। यस मैडम, आप उसको, मैं बताती हूँ, आप उसको यूज करेंगे। आप उसे सिर्फ ये कहीं ना कि मुझे ना कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स के नाम बताओ, जी मैम, वो दे देगा, चैट जीपीटी जो भी है जी नाम दे देगा, उसमें से एक को पकड़ लें। जी मैम, कोई कई ऐसे नाम वो दे रहा होता है जो वेरिएबल नहीं है,
वो साइकोलॉजी से भी उठा रहा होता है, वो किसी इंग्लिश की किताब से भी उठा रहा होता है, जी। किसी स्टोरी से भी उठा रहा होगा। हमें चाहिए ऑथेंटिक बात, हम उसकी कहीं भी बात को लेंगे, आप उसको लें, आइडिया आपको देगा, उसको लेके जाके ना स्कॉलर में चेक करें। जी। लेट्स से वो कहता है कॉन्टेक्सचुअल में चेक करें, क्या कहीं बिल्कुल के तौर पर होगी। इसी तरह प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर, एक मेरे इसी जिसमें मैं बात कर रही थी, मेरा एक था पेपर था, बैक करके मैं पब्लिश होगी, वो है जॉब इनसिक्योरिटी ड्यूरिंग कोविड में मैंने लिखा था, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रीन एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन। और उसमें एक मेरा वेरिएबल था मॉडरेटेड प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर, यानी ये मॉडल सिर्फ उस बंदे के लिए एप्लीकेबल है जिसे अपनी एनवायरमेंट का ख्याल है। तो प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर भी अब कौन सा होगा, एक एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में, सबके लिए तो नहीं मैंडेटरी, लेकिन चाहिए। अब अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखो ना, तो प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर चाहिए जी। और अगर मैं कहूँ कि जी मछली बाजार रावलपिंडी में, तो नहीं चाहिए भाई, वहाँ पे कोई एनवायरमेंट का कोई सीन नहीं है जो गंदगी है वहाँ पे। इस तरह उसको देखना भी है कि ये क्या वहाँ पे एप्लीकेबल है भी नहीं। क्रिएटिव परफॉर्मेंस है तो हम इसको उठा के ले जाते हैं, लेट्स से कि जो ऑडिट वाले या फिर बैंकर्स पे, तो ये क्रिएटिविटी उन पर ज़्यादा नहीं चलती, या फिर इस्लामिक बैंकिंग पे ले जाते हैं, हम कहते हैं क्रिएटिविटी, तो वहाँ पे नहीं चलती क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेट प्रिंसिपल्स है, कोई नया आइडिया तो वहाँ कुछ नहीं करेगा। तो इन सारे पैरामीटर्स पे थिंक आउट करके यू हैव टू एस्टैब्लिश योर मॉडल। वंस मॉडल इज मेड विद ऑल स्केल्स, 80% रिसर्च इज डन। अच्छा, बाकी जो आप थीसिस करते हो ना, ये बहुत बड़ी हमारे बच्चों की गलत फहमी है कि थीसिस रिसर्च है, थीसिस उस रिसर्च की रिपोर्ट है। ये भी एक बिलीफ है, वैसे रखना चाहिए आपको। जो आप भरोगे ना 400-500 पेज, वो तो उस सारी कार्रवाई की रिपोर्ट है जो आपने की है। तो उसको लिखना इटसेल्फ इज नॉट अ रिसर्च, उसको सर्च करना रिसर्च है। जब हम इनिशियली जैसे हम लिटरेचर रिव्यू ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया पे कर रहे होते हैं ना, आप साथ अपने पॉइंट्स बनाते रहो। कुछ टीचर्स कहते हैं एक्टिव कराते हैं, वो सुपरवाइजर्स, मैं बड़े से खिलाफ हूँ, हमारे दौर में हमारे भी कराते थे, फैक्ट शीट बनवाते रहते थे एक्सेल के ऊपर, एक एक बंदे का एक एक स्टडी का नाम लिखो, टाइटल लिखो, इसने क्या दिया, मतलब इतना वो बोर्डम सम था कि एक्चुअल चीज लिखते लिखते ना बंदा बहुत डिमोटिवेट हो जाता। तो आई वुड रिकमेंड कि आप शॉर्टेस्ट वे में ना उसको करो, या तो कर लो और किसी AI वगैरह को दो कि मुझे ना इसका मैप बना कर, मैप बना दो, डायग्राम बना दो। मैंने जब रिसर्च की ना PhD में, मैंने ना इतने बड़ा पेज रखा हुआ था, उसके ऊपर ना मैंने मॉडल बनाने शुरू कर दिए एक तरफ से, ये हो चुका है, ये हो चुका है, मॉडल बना के साथ रेफरेंस लिखती रही। कुछ मुझे मिला कि हाँ यहाँ पर कुछ नहीं, साथ इंडस्ट्री भी लिख दी, फिर कहीं पे कॉर्नर में छोटे से फीचर रिकमेंडेशन लिख दी। आप लोगों के लिए ये भी है कि लिख कर चिपकाते हैं, हर जो प्रति पढ़े चिपका लें, मेरे पे कहीं गाड़ी में रख लें, या अब फ़ोन के अंदर जो हमारी ओवर रिलायंस है ना, कि हम कुछ फ़ोन में रखेंगे तो वो कुछ चीज़ें जो हमारी जनरेशन है ना, जो PhD में पहुँचे हुए हैं, वो AI और टेक्नोलॉजी प्रो नहीं है, चाहे जितने हो जाए, हम नहीं है, हम सीखते अपने ही पुराने वो लिखने से। एग्जैक्टली जी। तो हमें उसी के ऊपर रिलाई करना चाहिए। आप बनाते जाओ मॉडल बनाते हो, पेज रख लो अपने पास, छोटा छोटा उसको बनाते रहो, ये ऐसे हेलो ना अपने ड्रेसिंग टेबल पे चिपका दो, जब तक कि वो बेकार नहीं साबित होता था। साथ एक 10 मिनट को उतार कर स्टिकी नोट बनाओ, वहाँ पे लगा दिया करो, ताकि याद रहे। कई दफ़ा ऐसे इतने नॉवल वेरिएबल्स हमारी आंखों के आगे से गुजर जाते हैं और फिर हम आखिर में उन्हीं पर बैठे होते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस, ये वो, उस पे ना आए, जो नोवेल्टी नजर आए पिक इट अप। ओके, मेरे ख्याल से ये मॉडल तो बेस्ट समझ आ गया होगा। बस लास्ट में आपको एम्प्लॉय बिहेवियर मॉडल बना देती हूँ, फिर हम ऑफ। हेडिंग दे दे, HRD पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा? थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा सही है, समझिए। अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट एब्सेंट है ना, तो काइंडली मुझे कहिएगा कि आप सिलेक्ट कर लेंगे तो
अच्छा, एम्प्लॉय बिहेवियर मॉडल जो है ना, ये बेसिकली HRD का मॉडल है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मॉडल। क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? बिकॉज हमने देखना होता है कि हमने एम्प्लॉय के बिहेवियर को कहाँ इस्तेमाल करना है। आपके सामने वो जो खुला हुआ स्ट्रेटेजिक HR वाला, अगर आप दोनों इंटरफेस को देखें, बॉक्सल, पीटर बॉक्सल का ये भी एक आपको मॉडल नजर आएगा। आप भी देख लें। यही वाला है मैम, ये जो एक मेन खुला हुआ है ना जी जी, इसमें अगर आप देखें तो ये वो चीज़ है जो आपको एक गाइडेंस देती है कि हाउ मॉडल शुड बी लुक लाइक। इट्स स्टार्ट विद मैनेजमेंट, जैसे हम कहते हैं फिलॉसफी या बिलीफ, इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। फिर मैनेजमेंट एक्शन विच आर गाइडेड बाय द इंटेंशन, देन वर्क फोर्स एट्रीब्यूट्स एंड परसेप्शन बेस्ड अपॉन एक्शन। जो मैनेजमेंट एक्शन करेगी एम्प्लॉय के एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, सॉरी पर्सनैलिटी नहीं है इसमें, परसेप्शन, एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड, इंटेंशन सब कुछ इसी में बनेगी। फिर रिस्पॉन्स देगा एम्प्लॉय उसके अगेंस्ट, अच्छा बुरा जो भी, एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक HR का प्रॉपर्ली एक सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं कि हम हमारे जो 5 बिलीव्स है ना, वो इस मॉडल के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय एसेट्स है, ऑर्गेनाइजेशन को कंड्यूसिव होना चाहिए और मैक्सिमम वो अपना आउटपुट दे सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय जो है वो डेवलप भी है, राइट। अब जो एम्प्लॉय बिहेवियर मॉडल हम सिंपल पढ़ते हैं, इसके लिए हम कहते हैं कि जो एम्प्लॉय बिहेवियर है वो थ्योरी ऑफ फ्लैट बिहेवियर ने तो कह दिया कि एटीट्यूड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन ये जो बिहेवियर मॉडल है, कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड मॉडल इस्तेमाल नहीं होते हैं। आप जरूर ऐसे रिसर्च को पढ़ें, इंटीग्रेटेड मॉडल। इंटीग्रेटेड यहाँ पर लिखा होगा अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल, जिसमें उन्होंने एक ही चीज के ज्यादातर IVs DVs देकर एक पूरा होलिस्टिक मॉडल बनाया। हम उसमें स्कोप पे तो नहीं जाते क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हम अपने रिसर्च को वहां से कम ड्राइव आराम से कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मॉडल या कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल के नाम से है। अब एम्प्लॉय बिहेवियर मॉडल में जो है ना 3 चीजें होती हैं, जिसमें होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर्स, अगर आप इंटरनल फैक्टर्स, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स अगर हम बना देते हैं, अभी डायग्राम बना लेते हैं, फिर साथ साथ लिख लेते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स लीड्स टू एम्प्लॉय साइकोलॉजी / motivation, leads to behavioral outcomes, and then क्योंकि यहाँ पे behavioral outcomes के बजाय आप behavior सीखते हैं, personal outcomes, organizational outcomes। ये मॉडल है एक जनरल मॉडल। इसको जनरल मॉडल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिबल रहता है जब आप इसको अपने किसी भी रिसर्च स्टडी में अप्लाई करते हैं तो आसान होता है। बल्कि ये एक लॉजिकल यही स्टांस है बिहेवियर रिसर्चेस के लिए, HR के रिसर्च के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स में है इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम बात करें ना इंटरनल फैक्टर्स की, इंटरनल फैक्टर्स जो है ना ये एम्प्लॉय के साथ खास है। उसके अपने कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी,
उसकी कोई कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म है, ये साथ रख ले अपने पास। इंटरनल फैक्टर में भी वो चीज हो। पर्सनैलिटी बहुत बड़ा इंटरनल फैक्टर है, उसकी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका कोई बैकग्राउंड है वो भी इंटरनल फैक्टर है। जैसे एक स्टडी, एक रिसर्च, एक मेरा पेपर था जिसमें मैंने यूज किया था क्रिएटिविटी इन फैमिली। क्रिएटिविटी इन फैमिली, फैमिली में ही जो है सारे क्रिएटिव हैं, तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है कॉज करने से। तो कोई भी ऐसी चीज जो पर्सन यानी एम्प्लॉय के अपने साथ खास है वो इंटरनल फैक्टर हो जाएगा। यानी इसमें उसकी कोई एबिलिटी भी हो सकती है, नॉलेज भी हो सकती है, उसकी कोई स्किल भी हो सकता है। और जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो तमाम वो फैक्टर जो एम्प्लॉय से की अपनी ज़ात से बाहर के, जिसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के फैक्टर्स। इनसाइड फैक्टर्स में देखें कॉमनली तो हम देखते हैं लीडरशिप, आप लिख लें अपने पास इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, सॉरी ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसे हम क्या करें एक्सटर्नल फैक्टर्स है लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप, कल्चर, कोवर्कर्स, जॉब, लीडरशिप, कल्चर, कोवर्कर्स, जॉब। पांचवें लिख लें वर्क एनवायरनमेंट। अब ये पांच जिस जिस तरह के भी आगे हैं ना, जैसे लीडर की कोई भी टाइप है वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा और मॉडल में वो यही आएगी, कभी वहां नहीं जाएगी। कल्चर है यहाँ आना चाहिए। वैसे ये मॉडरेटर्स भी होते हैं, वैसे ये मॉडरेटर्स भी होते हैं, यही एक्सटर्नल फैक्टर्स आप मॉडरेटर्स भी रख सकते हैं। अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट और कल्चर मैंने दो लिखा है। कल्चर इज लिटिल बिट नॉर्म बेस्ड है और वर्क एनवायरनमेंट ज़्यादातर जो है ना वो फिजिकल अपीयरेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें, लाइट, कंफर्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ऑल्टरनेटिवली वर्क एनवायरनमेंट को कल्चर भी कहते हैं। क्लाइमेट भी इसी का एक पार्ट है। पढ़ना हाँ किस चीज़ से बेटा, कहाँ जाना? ईमेल भेजें, उस पर रिक्वायरमेंट लिखिए, अपना नाम और अपना आईडी भी। क्या याद होने का अभी जा रहे हो? नहीं सुबह का पसंद ईमेल भेजो ना, कल तो मैं नहीं होंगी, ठीक है, क्या पता वेंसडे तक, फिर मैं बता दूंगी कि मैं क्या आ रहा हूँ। ईमेल भेजने टाइप कर देना जैसा चाहिए ना, मतलब रिक्वायरमेंट लिख देना, नाम नहीं चाहिए नहीं, वो सब तो बना होता है बेटा। आपको अगर पढ़ाई की नहीं चाहिए वो भी मुझे पढ़ाई बताओगे की ना, नहीं चाहिए। किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसका बताओगे, फिर मैं उसके हवाले से लिखूंगी ना। जनरल क्या दिए तो फिर मैं अपनी मर्जी से लिखूंगी। चलो शाबाश, बाहर जा रहे हैं। इस पे रिसर्च होनी चाहिए मैडम, इस पे बाकी पे रिसर्च बननी चाहिए मैम। अब हर कोई जाना चाह रहा है। रिसर्च के क्या फायदे जब हमें पता है मैम, रिसर्च तो है ही अननोन। लेकिन मैडम वही बात है ना कि जिनको जरूरत है, जिनको बताना चाहिए उनको भी पता है, लेकिन कुछ हमारे पास रिटन मटेरियल आ जाएगा, सबूत आ जाएगी। हम ये कर सकते हैं कि हम इनके लिए कोई और मॉडल बना के दें कि जिसके बाहर ना जाए या मैं वो तो पॉसिबल नहीं है। बस यही है। हमें रिसोर्स वालों को सबसे ज्यादा पता हम तो है। ये कह सकते हैं कि कोई कैफे बना लो, शॉप बना लो, हम इनको क्या इसके अलावा तो कोई बिजनेस चलता भी नहीं पाकिस्तान में। ये भी अब कितने चलेंगे जब एक टाइम आए कि इतने। मैडम अच्छा जाए, सारे बाहर जाए, मेरा तो दिल चाहता है हर बंदे को बाहर भेज दें। अच्छा ना तो रिसोर्सेज। अच्छा, अभी मैंने आपको जो 4-5 फैक्टर दिखाए, ये जो मॉडल है ना, ये पूरे के पूरे कोर्स में चलता रहना है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ इसमें से पढ़ रहे होंगे। जैसे हमारा अगला लीडरशिप का टॉपिक है, हमको पता है कि लीडरशिप मैंने स्टाइल लेना है तो कहाँ प्लेस किया, वो यही होगा। अच्छा, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक फैक्टर्स,
नेशनल कल्चर वगैरह, जिनको हम रिसर्च मॉडल में बहुत कम लेते हैं। मैडम पॉलिटिक्स भी तो आ जाती जी, है। एवरीथिंग, टैक्सेशन है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, ऑल अदर थिंग्स विच आर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों के दोनों फैक्टर्स मिलकर बंदे को तैयार करते हैं कि काम करे या ना करे। मोटिवेशन, अब जैसे इंटरनल फैक्टर तो है कि काम करना चाहता है, लेकिन पॉलिसी अच्छी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं तो नहीं कर पा रहे। मैं पॉलिसी जी, ये दोनों की दोनों चीजें मिलकर इस एम्प्लॉय के ऊपर इसकी साइकोलॉजी और मोटिवेशन को टारगेट करती हैं। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, कुछ भी, मतलब समझे तो ये मैंने आपको कोई 1000 वेरिएबल इकट्ठे बताए। जी मैम। बहुत सारे। इसी तरह बिहेवियर्स में भी वही अभी जो लिए हो सकते हैं, और पर्सनल आउटकम्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स भी। टॉक्सिक लीडरशिप, ठीक है, और मोरल में कमी या स्ट्रेस। टॉक्सिक लीडर की वजह से स्ट्रेस आया, बिहेवियर क्या हो सकता है, नेगेटिव डेविएंट बिहेवियर। पर्सनल आउटकम, कैरियर डिससेटिस्फैक्शन, और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम, सबोटाज या रिसोर्स वेस्टेज, टर्नओवर। इसी तरह पॉजिटिव लीडरशिप है, साइकोलॉजी पॉजिटिव हुई, मुस्बत बिहेवियर शो करेगा, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम अच्छे हैं। अब ये आपका काम है कि आप इस मॉडल के साथ ढेर सारे फैक्टर ढूंढे रिसर्च में। जी। अभी जो आपकी पहली असाइनमेंट है ना, दैट इज दिस, ये असाइनमेंट है आपकी। कोई 5 स्टडीज देंगी आपने, मैं आपको रिटर्न दे दूँगी। गूगल स्कॉलर से ढूंढी 5 स्टडीज, और उन 5 में डीवी बिहेवियर होना चाहिए। अब वो किसी भी तरह का, लेकिन 5 डिफरेंट हो, 5 बिहेवियर डिफरेंट होने चाहिए। आपने उस रिसर्च का टाइटल, उसका मॉडल, उसमें जो हमने थ्योरी यूज की, मैडम मॉडल थ्योरी, मॉडल थ्योरी, टाइटल, रेफरेंस, ठीक है। और ये आपने देने हैं मैक्सिमम 2018 से 2025 तक, ये रेंज रखे हैं 7 ईयर रखे। क्योंकि 21 बैच में से इंक्लूडिंग 20 और 21 में ना कोविड विजिट पेपर कोविड के ज़्यादा है, तो वो अब जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कोई टीचर ये कहे ना तो ये जस्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि उन दोनों सालों में तो ऐसे थ्योरेटिकल पेपर कम होगा। ये आपने करना क्या, वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाइएगा, बस प्रैक्टिकल है ये चीज़ बिल्कुल, ठीक है। स्कॉलर से ढूंढे आर्टिकल 1, उसका टाइटल लिखा, उसका मॉडल बनाया। अगर उसमें मॉडल नहीं है तो खुद बना दें, मॉडल तो बनाना होता है, मॉडल खुद बना दें। थ्योरी देखें उसमें कौन सी लगाएंगे, ठीक है, और बिहेवियर कौन सा यूज किया। पेपर जो है इन्हीं 7 सालों के दरमियान कि हमने वर्ड फाइल बनानी है, और नेक्स्ट वीक तक आप हार्ड में तो ना लगाइएगा। LMS एक्टिव हो गया तो LMS को भेज दीजिएगा, आप देख लीजिएगा LMS। तो हमने अभी तक नहीं मैडम LMS मैडम हम टीचर्स को या तो डायरेक्टली अपनी ना उसको यूज करना आता है। कर दीजिएगा, दैट्स नॉट हैपनिंग। यस मैम, हमारा ग्रुप तो बना हुआ है ना। बिल्कुल ग्रुप तो मैम के साथ बना लिए। मैम आपने कहा था ये और है मैम इनके लिए मैम। ये अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है ना। जी मैम। क्यों सबिया थक गई? मैम ये आउटलाइन देते हैं, मैं इसकी पिक्चर्स बना देती हूँ। आउटलाइन ये मैं इसकी पिक्चर मैंने ग्रुप में डाल देती हूँ, जो एब्सेंट है उनको भी पता चल जाएगा। आर्टिकल